Good morning everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are going to revise question answer of lesson 7 साथ ही हाथ बढ़ाना. Okay, let's start. सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया. साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो. साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एकता अथवा संगठन में इतनी शक्ति होती है कि वह बड़ी से बड़ी रुकावटों को भी दूर कर सकती है. सागर और पर्वत पार करना तो बस एक उदाहरण है. यद्यपि हमारे समाज में ऐसी कथाएं भरी पड़ी है जब लोगों के समूह ने मिलकर समुद्र पार कर लिया और संसार की सबसे ऊंची चोटी तक भी पहुंच गए. फिर भी यहाँ से साहिर यह कहना चाहते हैं कि मिलकर काम करने पर कठिन लक्ष्य भी आसानी से हो जाता है. तो इसमें जो साहिर है, जो इसके लेखक है, इस कविता के कवि जो है, वो क्या कह रहे हैं कि यदि आप लगातार चलोगे, हमेशा लगातार चलते रहोगे, मिलकर चलोगे, यानी एकता से चलोगे और संगठन से चलोगे, तो एकता और संगठन में इतनी शक्ति होती है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हो तो उसमें आने वाली मुश्किलें अपने आप वो दूर हो जाती हैं. इसका उदाहरण क्या है, सागर और पर्वत, उसको पार करना एक क्या है, उदाहरण है. यद्यपि इसमें क्या होता है कि लोगों के इसने समूह बनाकर समुद्र को भी पार कर लिया है और संसार की सबसे ऊंची चोटी तक भी पहुंच गए हैं. इसलिए जो साहिर है, यानी कि जो कवि है, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि कठिन काम करने के लिए हमें जो कठिन लक्ष्य है वो भी हमारा आसान हो जाता है. ओके, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. गीत में सीने और बाहों को फुलादी क्यों कहा गया है. ईश्वर ने हमारी बाहों और हमारे सीने को असीम ताकत प्रदान की है. यह ताकत हवाओं का रुख मोड़ सकती है और आकाश को भी झुका सकती है. यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस ताकत का प्रयोग करें और कठिनाइयों को परास्त करें. यही वजह है कि गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है. इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारी बाहें हैं और जो सीना है हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है. तो यदि हम हिम्मत से, धैर्य से काम ले तो वो क्या करती है, हवाओं का रुख भी मोड़ सकती है और जो आसमान है उसको भी झुका सकते हैं. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इस ताकत का, इस हिम्मत का प्रयोग हम कैसे करते हैं और हम उससे कठिनाइयों को कैसे उससे निकल सकते हैं. तो इसलिए इसमें क्या कहा है, सीने और बाहों को फौलादी कहा गया, यानी लोहे जैसी मजबूत कहा गया है. ओके, नेक्स्ट है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक. कक्षा और मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे. कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं. इस मामले में हमारी सोच एक होती है और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक होती है. उदाहरण के लिए, पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोजमर्रा की मुश्किलों से जब हमारा सामना होता है तो हमें लगता है जैसे हमारा दुख एक है और वहीं दूसरी ओर विद्यालय के लिए पदक जीतने, कक्षा में अंक लाने और बड़े होकर कुछ बनने की चाह में पता चलता है कि हमारा सुख भी एक है. तो इसमें एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है कि जब भी हमारे सामने कोई भी समस्या खड़ी होती है, चाहे वो किसी के लिए, किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे आपको मान लो पानी, बिजली की कमी हो, ट्रैफिक जैसी प्रॉब्लम्स हो, तो उसमें लगता है कि सभी को यही प्रॉब्लम होती होगी. और यदि हमारा सुख, यदि हमें कोई भी प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं, उसमें हमें क्या करें, कंपटीशन है, कंपटीशन फाइट करता है, तो सभी को एक ही सुख की अनुभूति होती है कि ये प्राइज तो हम ही जीतेंगे. तो उसमें कहता है सभी का सुख भी तभी लगता है कि एक ही है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो भी हमें लगता है कि हमारा सभी का दुख एक जैसा हो सकता है. इसलिए जो कवि है वो इसको क्या कह रहा है कि अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक. ओके, नेक्स्ट देखिए. अब है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसको देखो. मिलजुल कर काम करने से क्या लाभ है. मिलजुल कर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है, काम में समय भी कम लगता है और इसके अतिरिक्त सहयोग और परस्पर स्नेह की भावना का विकास होता है. कठिन से कठिन परिस्थितियां भी सहज लगने लगती है और प्रगति और खुशहाली की राह आसान हो जाती है. समाज में समरसता बढ़ती है और लोगों में काम के प्रति उत्साह बना रहता है और ऐसी परिस्थिति में देश की तरक्की भी संभावना बढ़ जाती है. मिलजुल कर काम करना, यदि कि सभी एक साथ मिलजुल कर यदि काम करते हैं तो जो मुश्किल काम है तो वो भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा और काम करने में टाइम भी कम लगेगा. और उससे क्या होता है, सबसे बड़ी बात, उससे हमारे लोगों के बीच में क्या आता है, स्नेह की भावना का विकास होता है. और जो कठिन से कठिन यानी मुश्किल परिस्थितियां होती है
उसमें भी हम लगता है कि हम सभी एक हैं। और जो खुशी से क्या होगा, जो हमारी जो रास्ते हैं, जो हमारा काम है, वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है और समाज में खुशियां बढ़ती है और लोगों को काम करने में क्या होता है, उत्साह बना रहता है, इंटरेस्ट पैदा होता है। उत्साह यानी कि उत्साह बना रहता है और ऐसी परिस्थिति में देश की तरक्की की संभावना बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या बिना किसी के सहयोग से आगे बढ़ा जा सकता है? बताइए, क्या बढ़ा जा सकता है? किसी का आपको सपोर्ट ना मिले, सहयोग ना मिले, तो क्या आप आगे बढ़ सकते हो? बिना किसी के सहयोग से आगे बढ़ना एक दुष्कर कार्य है, यानी बहुत ही मुश्किल काम है। जीवन के हर मोड़ पर हमें किसी न किसी के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। यह सहयोग हमें कई रूपों में प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति का स्नेह और शुभकामनाएं भी आगे बढ़ने में सहयोग करती है। सलाह और मार्गदर्शन आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार हमारे शुभचिंतक अपना धन या सहानुभूति देकर, मानसिक संबल बनकर हमें सहयोग देने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। अतः बिना किसी तरह के सहयोग के आगे बढ़ना असंभव सा लगता है। देखिए कि यदि हमें किसी का सहयोग नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमारा जो काम है वो बहुत ही मुश्किल लग जाता है। तो हमें काम करने के लिए किसी न किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो किसी की शुभकामनाएं में हो, चाहे वो किसी के स्नेह प्यार में हो, तो हमें कहीं ना कहीं उनका सहयोग मिलता है। चाहे वो आपको मार्गदर्शन दे आगे बढ़ने के, आपको रास्ता बताए भी आपको किस तरह से ये काम करना है। कई बार तो हमारे सब शुभचिंतक जो है वो क्या कहते हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए धन या सहानुभूति देकर भी आपका सहयोग प्रदान कर देते हैं और आपका साथ भी खड़े हो जाते हैं। तो बिना किसी के सहयोग से आगे बढ़ना असंभव सा लगता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यह कविता हमें क्या प्रेरणा देती है? साथ ही हाथ बढ़ाना, ये कविता जो है वो आपको क्या प्रेरणा देती है, बताइए। यह कविता हमें मिलकर काम करने, एक दूसरे की सहायता करने, देश के लिए सोचने और मेहनत करने की प्रेरणा देती है। यह कविता हमें एकता और संगठन के बारे में बताती है। यह कविता हमें सिखाती है कि साथ मिलकर काम करने के कितने फायदे हैं। यह कविता हम में मेहनत से काम करने का जोश और उत्साह जगाती है। यह सभी देशवासियों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। ठीक है, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए और हमें मेहनत से हर काम को करना चाहिए। और यह हमें एकता से काम करने के, एकता की शक्ति के बारे में बताती है कि एकता में कितनी शक्ति होती है और मिलकर काम करने के कितने फायदे हैं। और मेहनत से काम करने से, यदि हम मिलकर रहेंगे तो मेहनत से काम करने से हमारा क्या होगा, जोश बढ़ेगा और उससे उत्साह पैदा होगा। तो ये हमारे जो देशवासी है यानी भारतवासी हैं, उनको एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है ये कविता। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये लेसन है अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लर्न करिए और राइट करके देखिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।